क्यों तोड़ दिए भाई? ये तो फैमिली डिस्प्यूट दिख रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ हो गई थी। यस सर। है ना? यस सर। कहाँ तोड़ फोड़ करवा दिए? कंस्ट्रक्शन करा दो भाई। तोड़ दिए हो तो करवा दो, फिर सब करवा दो। नहीं तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। और अधिकारियों पे भी 5-5 लाख, 15 लाख इनके ऊपर, 5-5 लाख दोनों के ऊपर। सर हमने ऑर्डर कंप्लाई किया था सर, जैसे ही हमको पता चला कि ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। सर एक्चुअली जिस दिन का डेमोलिशन का जो डे था सर, वो डे और ऑर्डर जो डे था सर वो एकदम सेम था। सेम। जैसे ही हमको कॉल पे हमको पता चला कि इस तरीके का कोई ऑर्डर तो किसका तोड़ के रोक दिया आपने? जी सर। पूरा तोड़ दिया? यस सर बाउंड्री वॉल था सर, हमने नहीं तोड़ा, रेस्पॉन्ड नंबर 4 और 5 ने तोड़ा सर। बाद में 3 तारीख को सर हमने पंचनामा भी लिया। पेटिशनर उसमें खुद बता रहे हैं कि जो डिमोलिशन जो हुआ रेस्पॉन्ड नंबर मशीन कौन लाया था? जेसीबी कौन लाया था? सर 4, रेस्पॉन्ड नंबर 4 और 5 के थी सर। तो आप काहे पहुंच गए थे वहां पे? सर हम वहां पे नहीं थे सर, हम उस दिन बीसी था सर हमारा। हम नहीं, बीसी से किस, तो आप ये पुलिस मशीनरी क्यों पहुंच गई वहां पे? पटवारी वगैरह क्यों पहुंच गए? सर एक्चुअली वही बता रहा हूँ सर, ऑर्डर उसी दिन का था और सर जो वारंट जो इशू हुआ था डिमोलिशन का वो भी उसी सेम डे का था। अरे जब उसको मालूम है कि हाई कोर्ट में मैटर आ चुका था तो काहे पंचायती किए हो? क्यों? ऐसे तो आप लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करते। नहीं सर। मिस्टर काउंसिल, आप हमें मत बताइए आपकी तहसीलदार क्या क्या बदमाशियां करते हैं, बता देंगे फिर। हमें मत बताइए तहसीलदार, पटवारी और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या खेल खेलते हैं। लेट द मैसेज बी कम्युनिकेटेड टू दिस पटवारीज एंड तहसीलदार। किसी की जमीन को कैसा घुमा देना है तो पटवारी से पूछो और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर से पूछो। बनाइए दीवार, कुछ नहीं, दीवार बनेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके गिवन इफेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। आपको कोई मतलब नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर कंप्लायंस कराएं, खत्म कराएं। कितने दिन में दीवार बनाएंगे ये बता दें। और उसके बाद भी आप लोग कंटेंट में इतने फोर्सफुली खड़े हो रहे हैं मिस्टर, आपको लगता है कि आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करा के अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप लोगों के कारण ये रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू पटवारियों की हिम्मत बढ़ गई है। दिस पटवारी एंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड तहसीलदार, दिस थिंक दैट दे आर द मॉक, दे आर द किंग ऑफ दिस कंट्री। नथिंग डूइंग। कितने दिन में दीवार बन जाएगी ये बताइए, बाकी कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कितनी दीवार तड़ी टूटी है आपकी? लॉर्डशिप, ये पिक्चर्स में दिया है लॉर्डशिप। कितने स्क्वायर फीट टूटी है ये बताओ, उतना पैसा जमा करवा देते हैं अभी। लॉर्डशिप बहुत पता करना पड़ेगा। अभी बताइए तुरंत। यस हम 1:15 लेंगे इनके केस को। बताइए कितना पैसा है, इतना पैसा जमा करवा देते हैं। प्लीज। इतना दीवार बनवाने का पैसा होगा। अभी स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 190 रुपए लेबर पेमेंट का, मटेरियल का अलग पैसा लगता है। हाँ, 190 रुपए, कितनी स्क्वायर फीट टूटी है उसका लेबर पेमेंट, तो 190 रुपए के आसपास आता है। और शॉर्ट टाइम टू फाइल रिप्लाई रिप्लाई से मतलब नहीं है घंटे में। हमारा बस इतना कहना है मतलब कि दी प्रोसीडिंग्स अंडर 250 मतलब इट वाज गोइंग ऑन सिंस 2021। हमें उससे मतलब नहीं है, अल्टीमेटली मतलब दी हमें मतलब नहीं है, he complied with his own order which was passed in the year 2021। हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस से मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप रोड। It was a नो मिस्टर काउंसिल, prior Mr. to the Counsel, order of this one। you have seen my temperament in contempt proceedings. Therefore I'm Then, saying only a short time, no, 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 शॉर्ट टाइम नहीं। पैसा जमा करने का डायरेक्शन देके टाइम दूंगा ना मैं कंस्ट्रक्शन का। ये क्या सोच रहे हो आप? हमें नहीं मालूम है कि आज क्या होने वाला है। पैसा जमा करने का डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद बढ़ाऊंगा टाइम। आप क्या चिंता कर रहे हो? कितने स्क्वायर फीट आपकी रोड दीवार टूटी है वो बताइए। एंड कहाँ पे ये रोड, कहाँ दीवार कहाँ बन रही है? ये लॉर्डशिप तरह लॉर्डशिप। हाँ, ये बिलासपुर है, कवर्धा। कवर्धा। यस लॉर्डशिप। बताइए 190 रुपए लेबर चार्जेस लगता है स्क्वायर फीट का, और मटेरियल कितना लगेगा और कितनी दीवार टूटेगी, इसका हिसाब बताइए। अब ये बनवाने का पैसा जमा करवा देंगे हम। पैसा तो जमा करने के बाद टाइम दूंगा, ऐसा नहीं होगा।
आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर दाएं बाएं करेंगे ना तो हमको मालूम है कि कैसे कंप्लायंस करना होता है। अभी 1:15 बताइए, आई विल टेक अप दी मैटर्स एंड ऑल दी लॉयर्स प्रेजेंट। यस। क्या हुआ? इसमें वॉल ये लॉर्डशिप जो बाउंड्री वॉल है वो टोटल 125 फीट की है लॉर्डशिप लेंथ पेरीमीटर में, एंड 10 फीट की हाइट है लॉर्डशिप उसकी। 10 फीट की बाउंड्री वॉल बनाओगे? 10 फीट की हाइट, यस लॉर्डशिप। क्यों बनेगी 10 फीट? बाउंड्री वॉल को बनाते नहीं 10 फीट तो। है लॉर्डशिप, फोटोज में दिख रहा है और सामने क्यों बनेगा 10 फीट भाई बाउंड्री वॉल? अच्छा हाइट, किला है क्या आपका? यस लॉर्ड। किला है क्या? नहीं किला नहीं है लॉर्डशिप, फिर ये इसमें है भी लॉर्डशिप। क्यों? ये तो आप एग्जीक्यूट करके बता रहे हो। नहीं सर, अरे मिस्टर कौंसिल, फोटोज में दिख रहा है सर साफ। फोटो में नहीं दिख रहा। आप एग्जिट देखिए, 10 फीट की हाइट की दीवार तो कोई होती नहीं बाउंड्री। Yes. अरे हम लोग भी तो घर बनाते हैं भाई, यस लॉर्डशिप। मैक्सिमम 7 से 8 फीट। हाँ, हमने जब अपने घर की फीट 8 फीट कर दी थी तो हमारे पिताजी बोले थे कि तुम क्या किला बना दोगे क्या? सेक्शन जैसा बता रहे हैं हाँ, नहीं वो तो एग्जीक्यूटिव, वो तो हमारी सिंपैथी का फायदा उठा रहा है। नहीं वैसे बताया जैसा मैं। नहीं है, 8 फीट तो हो ही नहीं सकती। ये लॉर्डशिप, अरे भाई, मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो है हमारे सरकारी मकान की हाइट है ये 6 फीट, 5-6 फीट। उसके ऊपर से एक वो लगा दो लोहे की ग्रिल, 7 फीट। पेज नंबर 13 देख लें लॉर्डशिप। नहीं, फोटोग्राफी में समझ, आप ईमानदारी मिस्टर लॉर्डशिप मिस्टर काउंसिल, यस लॉर्डशिप, ईमानदारी से बता रहे हैं मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का डायरेक्शन दे दूंगा। लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप एक पैराग्राफ पेज Alright, नंबर 13 में we'll ask the PWD to assess the valuation। लॉर्डशिप इसमें एक चीज देख लें लॉर्डशिप, आप झूठ बोल रहे हो, 10 फीट की दीवार नहीं हो सकती। इवन इफ कंसीडर 10 फीट नहीं 8 फीट भी मान लेते हैं लॉर्डशिप। नहीं नहीं, आप देखिए मिस्टर काउंसिल, मेरे को कोर्ट में आपको जब कोर्ट इतना विश्वास करके बोल रही है Yes. तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था ईमानदारी। मेरी हाइट कितनी थी। ईमानदारी से जैसे हमने पूछा उन्होंने बताया 10 फीट थी, नहीं हो सकती। जैसा भी लॉर्डशिप। विल डायरेक्ट द पीडब्ल्यूडी टू वेरीफाई। एक चीज और है लॉर्डशिप में इसमें अब And my lord, if my lord may allow, my lord, लेट मी कंप्लीट लॉर्डशिप, इसमें एक चीज और आई है फैक्ट लॉर्डशिप कि इन्होंने तोड़ के दूसरा वॉल बना दिया 17 फीट अंदर हमारी तरफ लॉर्डशिप, ये फैक्ट है इसमें। उससे हमको मतलब नहीं, हम तो दीवार तोड़ने तक की जिम्मेदारी है। लॉर्डशिप इसमें अभी हमारे पास कंटेम्प्ट किसकी आई है? तो डिसोबीडियंस तो है सर उसमें, बस दीवार तोड़ने की है ना, बस दीवार इन्होंने तोड़ के बना दिया लॉर्डशिप, नो नो जब स्टे है लॉर्डशिप। नो नो, दीवार तोड़ने तक की बात में हम आएंगे। आपकी हाइट दीवार की ने आपने गलत फैक्ट बताया है, ये गलत बात। ये लॉर्डशिप जैसा बताया वैसे ही ना बताया, ना ना, मेरा तो है कि सर आपकी पक्षकार ने गलत बताया है। लॉर्डशिप 10 फीट हाइट दिखी नहीं रही दीवार की। पेज नंबर 13 में अरे भाई, 10 फीट की दीवार बनाने के पीछे 2 बार उसमें लोहे की रॉड डालना पड़ता है तो हर 4 फीट के ऊपर लोहे की रॉड डालनी पड़ती है, तब जाके 10 फीट की होती है। और बीम और कॉलम खींचना पड़ता है, तब 10 फीट की दीवार बनती है। क्या बात करते हो भाई आप लोग? ऐसा हाइट तो ज्यादा दिख रही है सर इसमें, 10 फीट की हो ही नहीं सकती, ये हार्डली 6 फीट से ज्यादा नहीं है। सर ये 13 पेज नंबर 13 में थोड़ा सा दिख रहा था, वही पढ़ ली हमने, वही ये पढ़ सर, ली। ये जो विमेन खड़ी है लगता है वहां पे, उसके ऊपर देखने से पूरा दिख रहा है हाइट ज्यादा है सर, 8-9 तो दिख ही रहा है सर नहीं भाई। पेज नंबर 13 में। ऑल राइट, डिपॉजिट 1 लाख रुपीस और कंस्ट्रक्ट दी वॉल। if my lord may allow only one small prayer, my lord, subject Yes. to Yes, yes. count by my lord's command, my lord. ये my lord दोनों परिवारों के बीच का बाउंड्री का डिस्प्यूट है। हाँ। मेरा इतनी प्रेयर my lord, I have sought instruction from my फोन नंबर 4 and 5 my lord. इनका ये कहना है कि डिमार्केशन हो जाए और इनका जो भी डैमेज हुआ है हम बना के इनको देंगे, एंड द रेवेन्यू अथॉरिटीज में डिमार्केट, एंड जो रेवेन्यू अथॉरिटी तो आपकी इशारे पे नाचेगी यार। डिमार्केट का अरे रेवेन्यू अथॉरिटी आपकी इशारे पे नाचेगी मिस्टर काउंसिल। तो 70 मिस्टर काउंसिल, रेवेन्यू अथॉरिटीज विल डांस ऑन द ट्यून ऑफ योर्स, आई टेल यू। नो 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 नो, सब मैनेजमेंट हो रहा है, अदरवाइज रेवेन्यू अथॉरिटी वहां अपेयर नहीं होते। इतने सेंसिटिव नहीं है रेवेन्यू अथॉरिटी। पारिवारिक बाउंड्री होगा ना, होगा, कोई दिक्कत नहीं। We are not concerned। ये आप और ये इन्होंने दीवार बना दी कंटेम्प्ट कोर्ट के बाहर दूसरी कोर्ट है ना, क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं ये बोल चाहिए रहे और ये हमारा खड़ा भी कर prerogative है दीवार ना। देखिए आप सर, दीवार हमको हमारे घर के बाजू में है। And not have- और I'm not demarcation की बात कर रहे हैं। advice from पहले एक counsel। रेवेन्यू Please, प्रोसीडिंग चली मतलब जिसका स्पेंडिंग से 2021 में हमें मतलब नहीं है, आप तो दीवार तोड़ दिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, आप दीवार बना दो। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं मलोड, पहले टूट चुका था उसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ मलोड। ये नो 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 अगर मलोड में ग्रांट टाइम मलोड आई विल फाइल एफिडेविट। नो नो, I sought instructions मलोड, एंड जो हाईकोर्ट का ऑर्डर
ये पहले डिमोलिश हो चुका था मैडम, क्योंकि अच्छा मिस्टर पटवारी और मिस्टर तहसीलदार, आपकी जरा मिस्टर तहसील एक मिनट आपकी डायरी और वो सब निकालिए। आप लोग उस दिन कैसे ड्यूटी में गए थे तोड़ने के लिए, बताइए कहाँ? आप तो बोल रहे थे ना कि आप तोड़ने के लिए उसी दिन गए हो, जिस दिन आई ये इन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया मिस्टर इन द मॉर्निंग सेशन। ये सेड कि ऑन दैट डे ऑर्डर मिलने के पहले हम वहां तोड़फोड़ कर चुके थे। अब आप नहीं, इनके रिप्लाई में लॉ पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है इन्होंने कि इनको फोन कॉल या मैसेज से व्हाट्सएप मैसेज से इनको इन्फॉर्मेशन आ गया था, इसके बाद ये वापस चले गए ऐसा बता रहे हैं। और कस्टमर ने 4 and 5 बार तोड़ा है वो तो अब ये तो नहीं चलेगा My मिस्टर। lord, respondent number 2 और 3 गए भी नहीं थे मौके पे। ठीक है, My lord, we will direct to respondent number 4 and 5 to construct the wall। उसके बाद आप WPC में जो कराना कराइए, हमें क्या करना। वही मेरा प्रेयर है मैडम, क्योंकि परिवार का दोनों का बाउंड्री का डिस्प्यूट है, डिमार्केशन हो जाए और जो इनका डैमेज हुआ है वी आर रेडी टू अबाइड बाय माय लॉर्ड। ये वो सब डिमार्केशन वगैरह हमेशा वो हम हो जाएगा, बाउंड्री का डिस्प्यूट हमारे डिमार्केशन हो जाए और हमारे कंट्रोल के उसमें में नहीं है सब्जेक्ट मैटर नहीं लॉ ये, और ये इन्होंने दीवार बना दी लॉ मिस्टर काउंसिल। क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं क्या नहीं है, हमारा प्रेरोगेटिव है ना। यस आप हमको एडवाइस मत कर प्लीज लॉ। I am not supposed to seek advice from the council. Please, reply lodge. please. Yes, ma'am. We are trying to resolve the issues. Don't be very smart. My only says that lodge. ये Yes. WPC का मैटर है। No demarcation. No demarcation. Demolished, re-established. That's all. This is the contempt concept. कुछ नहीं, हम जानबूझ के सुबह बढ़ाए थे ताकि आप लोग अपना रिकंसाइल करके चीजों को सेटल कर लेते हैं। उसी के बाद आई सॉट इंस्ट्रक्शन मैडम, और उनका ये कहना है कि आप अपना कंस्ट्रक्शन बना दीजिए, आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। दी ऑर्डर वाज सर्व्ड बिफोर द अथॉरिटीज मैडम। नो नो They are meeting. क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है मैडम, दिस प्रोसीडिंग्स वर गोइंग ऑन सिंस होगा कोई They are ऐसा नहीं है कि meeting. वन फाइन मॉर्निंग होगा, आप- गई और वहां पर डिमोलिश कर आप जब बनवाइएगा और जब तोड़ने का ऑर्डर हो जाएगा तो ये विद कॉस्ट इनको तोड़ने की इनका आपकी दीवार में बना के देंगे। ये बनवा लिए लॉर्डशिप। प्रॉब्लम यही है लॉर्डशिप कि ये इनको इन्फॉर्मेशन एडमिट कर रहे हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन आ गई अरे वो सब बातें खत्म हो गई है मिस्टर, दीवार तो रिपीट क्यों कर रहे हो हम? दीवार टूटे बिना ये दीवार कैसे बना सकते हैं लॉर्डशिप? मिस्टर काउंसिल, प्लीज लॉर्डशिप। तो दीवार तोड़वाने का 1 लाख रुपए जमा करो, कुछ नहीं, पहले 1 लाख रुपए जमा करो। अब फिर जो डिमार्केशन कराना है उस कोर्ट से ऑर्डर करा लेना, जिसका कंस्ट्रक्शन का पैसा कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट लिखो। डिमार्केशन कराने का ऑर्डर कर नो वो सब हमारे पास नहीं, वो WPC दोनों में फैमिली जाइए। का नो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। नो वी विल नॉट पास द ऑर्डर। इट विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल कि नो विल नॉट कोई पास इनका द सेटलमेंट मिल जाएगा। No. Let this court by order dated 26/2024 has directed to stay the order passed by Tahsildar and warrant dated 6/9/2021 as well as warrant dated 24/6/2024. Still, the wall has been demolished by respondent number 4 and 5 with the aid of मतलब वो मतलब हमारा एफिडेविट मतलब आ जाता तो वो सब होते रहेगा। पहले हमारा आज ऑर्डर होगा, कंटेम्प्ट में हमको कोई मतलब नहीं है। विद दी दैट इज द सबमिशन ऑफ द पिटिशनर मतलब we will wait Mr. Counsel, with the intervention with the aid of R1 and R5 R2 and 3 also. Since it has been alleged that the wall has been demolished on the instigation of 4 and 5, it is directed that the respondent number 4 and 5 shall deposit rupees 1 lakh before the authority. Which authority you will deposit? 1 लाख जमा कर दीजिए। कहाँ जमा करेंगे? बिफोर दिस कोर्ट मतलब No, this court will not involve ourselves. Before- कलेक्टर मतलब में फिर वहां से पैसा विड्रॉ करने में ये तहसीलदार पटवारी अपना एडजस्टमेंट मांगेंगे और क्या। बिफोर दी तहसीलदार and the amount will be transferred to the FDR by the FDR by the Tahsildar
which will be fetch interest and the disbursement of the amount will be subject to outcome of the writ petition number WPC number 3220/2024. If it is found that बस इतनी कर दो, बस आप 1 लाख रुपए जमा कर दो, वो FDR में जमा हो जाएगा और जो भी वो पैसा होगा उसकी सब दीवार बन जाएगी। डिमार्केशन का भी हो जाता मतलब, तो हमेशा के लिए दोनों परिवारों का डिस्प्यूट ही रिजॉल्व हो जाता मतलब। ये तो दोनों एक ही परिवार दिख रहे हैं। परिवार के ही सदस्य हैं मतलब, और कहाँ है तो चंद्रवंशी है, अच्छा कौन है? परिवार के सदस्य हैं मतलब, और बाउंड्री का ही डिस्प्यूट है, इतने में ही रिजॉल्व हो जाता है मेलॉर्ड में। आई थिंक इट मतलब यस लॉर्डशिप It will protect their right as well, क्योंकि इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा लॉर्डशिप, क्योंकि ये मैटर ऑल्दो ये फैमिली डिस्प्यूट है लॉर्डशिप, बट ये जो कंस्ट्रक्शन कर रही है महिला पार्टी वे में किया लॉर्डशिप। अरे वो हो गया ना भाई, मेरे पास अरे आप लोगों के साथ समझ में नहीं आता कि केस को रिजॉल्व करना चाहिए कि 1 के 10 केस बनवाने। नहीं लॉर्डशिप मैं ये भी ऑर्डर नहीं करूंगा, फिर रिजॉल्व भी करना है मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी ऑर्डर विड्रॉ कर दूंगा। लॉर्डशिप, बट मत दिखाइए दिमाग में, अगर कुछ सोल्यूशन निकल हो जाएगा मतलब, अगर डिमार्केशन होगा मल्टी मेंबर टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दे। ये तो सब इनके फेवर में हो रहा है। अगर इनका इफ मेलॉर्ड हैज एप्रीहेंशन मतलब इंडिपेंडेंट टीम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कलेक्टर एंड मल्टी मेंबर टीम वहां पर डिमार्केट कर दे, तो सो दैट देयर राइट्स विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड मतलब। सब इनके देयर विल बी नो प्रेजुडिस। सब इनके फेवर में हो रहा है, इनके अकॉर्डिंग हो रहा है लॉर्डशिप। इन्होंने तोड़ लिया जानबूझ के लॉर्डशिप, उसके इन्होंने आगे बढ़ा के हमारे घर के अंदर जो घुस के इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग जमा हो कॉन्स्टिट्यूट करते। नो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द WPC कोर्ट। डिमार्केशन इनको भी वहां बोलिए